वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो से हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के लिए रेस्पिरेशन का एक्सेसरी ऑर्गन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी क्यूटिकल। इसका आंसर है ऑप्शन ए लंग्स। क्वेश्चन नंबर 2। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यूज विच ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी क्यूटिकल, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी आईज। इसका आंसर है ऑप्शन सी गिल्स। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नीचे दिया हुआ कौन सा फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। ये इनहेल्ड एयर को फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है। ऑप्शन बी इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड। ये इनहेल्ड एयर को ह्यूमिडिफाइड करता है। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का एक फंक्शन है। ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर। ये इनहेल्ड एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेकर आता है। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का एक फंक्शन है। ऑप्शन डी प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। इंसेक्ट रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल ट्यूब्स का यूज करता है। अर्थवर्म रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करता है। एम्फीबियन रेस्पिरेशन के लिए स्किन का यूज करता है। और मोलासेस रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग फूड और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज है? ऑप्शन ए फेरिंग्स, ऑप्शन बी लैरिंग्स, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी बोथ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए फेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी लंग्स। इनमें से कौन रेस्पिरेटरी लंग्स का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए अल्वियोलाई, ऑप्शन बी ब्रोंकियोल, ऑप्शन सी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी ट्रैकिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी ट्रैकिया। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन ये लंग्स का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है? ऑप्शन ए फेरिंग्स, ऑप्शन बी लैरिंग्स, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी अल्वियोलाई। इसका आंसर है ऑप्शन बी लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। लंग्स आर सिचुएटेड इन। लंग्स कहाँ स्थित रहता है? ऑप्शन ए एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी थोरैसिक कैविटी, ऑप्शन सी बकल कैविटी, ऑप्शन डी पेरिकार्डियल कैविटी। इसका आंसर है ऑप्शन बी थोरैसिक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 9। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में स्टेप्स के सही क्रम को चूज करना है। नंबर 1 डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड across alveolar membrane. Number 2
diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue. Number 3, transport of gases by the blood. Number 4, pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. Number 5, utilization of oxygen by the cells for catabolic reactions and resultant release of carbon dioxide. रेस्पिरेशन में सबसे पहले नंबर 4 प्रोसेस यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, यानी ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी में इंटर होता है और अल्वियोलर एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक रहता है, वो बॉडी से बाहर निकलता है। इसके बाद नंबर 1 प्रोसेस यानी अल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। इसके बाद नंबर 3 प्रोसेस यानी ब्लड के द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। गैसेस के ट्रांसपोर्ट के बाद ब्लड और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, यानी नंबर 2 प्रोसेस होता है। सबसे लास्ट में होता है नंबर 5 प्रोसेस यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए सेल ऑक्सीजन का यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर ऑप्शन डी, यानी सबसे पहले नंबर 4 प्रोसेस, फिर नंबर 1 प्रोसेस, फिर नंबर 3 प्रोसेस, फिर नंबर 2 प्रोसेस और सबसे लास्ट में नंबर 5 प्रोसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन, लंग्स किस में घिरा रहता है? ऑप्शन ए प्लूरल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी पेरिओस्टियम, ऑप्शन डी पेरिकॉन्ड्रियम। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर मेम्ब्रेन है और ये दोनों लंग्स को चारों ओर से घेरे रखता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए लैरिंग्स, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी इसोफेगस, ऑप्शन डी ब्रोंकाई। इसका आंसर है ऑप्शन सी इसोफेगस। इसोफेगस रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग ड्यूरिंग स्वेलिंग? खाना निकलने के समय कौन खाना को लैरिंग्स में घुसने से रोकता है? ऑप्शन ए एपिग्लॉटिस, ऑप्शन बी पेरिग्लॉटिस, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी लैरिंग्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए एपिग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज? रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन ए ओनली अल्वियोलाई, ऑप्शन बी ओनली ट्रैकिया, ऑप्शन सी बोथ अल्वियोलाई एंड ट्रैकिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द आंसर है ऑप्शन ए ओनली अल्वियोलाई। अल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, नसल चैम्बर इज इंटरनली लाइंड बाय? नसल चैम्बर अंदर से चारों ओर से किससे घिरा रहता है? ऑप्शन ए म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सिलेटेड एपिथेलियम, ऑप्शन सी कॉलुमनर एपिथेलियम, ऑप्शन डी बोथ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी नसल चैम्बर अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलेटेड एपिथेलियम इन दोनों से ही घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय? मैमल्स में लंग्स का वेंटिलेशन मूवमेंट किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन सी मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स, ऑप्शन डी बोथ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। वेंटिलेशन मूवमेंट को ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में एयर लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स के बाहर आता है। वेंटिलेशन मूवमेंट का प्रोसेस डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल इन दोनों के हेल्प से होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी बोथ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, which instrument is used for measuring the volume of air inspired and expired by lungs? lungs के द्वारा inspired
और एक्सपायर्ड एयर के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए एरोमीटर, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी स्विंगोमैनोमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरकॉस्टल मसल्स ऑकर्स इन। इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए रिब्स, ऑप्शन बी एब्डोमेन, ऑप्शन सी डायफ्राम, ऑप्शन डी थाई। इसका आंसर है ऑप्शन ए रिब्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स। हमारे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम क्या है? ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। एयर का वो वॉल्यूम जो फोर्स एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में बच जाता है। ऑप्शन बी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। एयर का वो मैक्सिमम वॉल्यूम जिसे एक पर्सन फोर्स एक्सपिरेशन के बाद सांस ले सकता है। ऑप्शन सी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एयर का वो वॉल्यूम जिसे एक पर्सन एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय सांस ले सकता है या सांस छोड़ सकता है। और ऑप्शन डी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एयर का टोटल वॉल्यूम जिसे एक पर्सन एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद सांस ले सकता है। का आंसर है ऑप्शन सी। एयर का वो वॉल्यूम जिसे एक पर्सन एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय सांस ले सकता है या सांस छोड़ सकता है, वो हमारे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें।